मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वो अदालत में वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देंगे। जैन ने कहा कि वक्फ कानून में कुछ ऐसे प्रावधान अभी भी बचे हैं जो असंवैधानिक हैं। उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून की सराहना की। देखिए खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर तथा संभल मामले से सुर्खियों में आए सनातन प्रेमी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन छिंदवाड़ा प्रवास पर हैं। सुबह उन्होंने जामसावली मंदिर में हनुमान दादा के दर्शन किए और दोपहर को पत्रकारों से चर्चा में वक्फ कानून पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में सभी के लिए समानता होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विवाह को लेकर अलग अलग कानून है जिसका हम विरोध करते हैं और देश में क्रिमिनल लॉ की तरह ही विवाह को लेकर भी एक सा कानून होना चाहिए। अगर इस कानून के सेक्शन 36 में ये मेंशन है कि आप कोई भी वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं होगी, जो एक इस्लामिक लॉ है, तो इसमें क्या गलती है? अगर इस कानून में ये दिया गया है कि सेक्शन 104 में पूर्व में प्रावधान था कि कोई नॉन मुस्लिम भी वक्फ को संपत्ति दे सकता है, उसको खत्म किया गया, तो उसमें क्या गलती है? तो मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि आप स्क्रूटनी करिए कि जो अमेंडमेंट एक्ट आया इसमें गलती क्या है। जैसा कि मेरे सीनियर भाई साहब ने पूछा कि जो मुस्लिम लॉ की उन्होंने दो नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूजन की बात कही, उसको मैंने क्लैरिफाई किया सर के सामने। और कैसे वक्फ के अलावा और भी आपने जो पूर्व की आईपीसी का है और प्रेजेंट बीएनएस का सेक्शन 82 83 है, उसमें ये प्रावधान है कि एक आदमी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो वो ऑफेंस है बाइगेमी का। पर ये कानून सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे लागू है। आईपीसी का या क्रिमिनल लॉ का सबसे मूल सिद्धांत होता है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान होता है। हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं कि भाई सिविल कोड में समानता आ जाए, पर क्रिमिनल लॉ का तो मूलभूत सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप चोरी करेंगे तो ये हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या जैन या सिख या बौद्ध देख के आपको सजा दी जाएगी। जो सजा है दंड संहिता में वो सबके लिए, पर एकमात्र ऐसा सेक्शन है जहां बाइगेमी के लिए हमारे लिए तो ऑफेंस है, दूसरे के लिए नहीं। तो हम चाहते हैं वहां पे समानता आए, एक से ज्यादा जो भी शादी कर रहा है वो सबके लिए कॉमन हो, और ये जो काम किया गया है इसमें परिवर्तन लाया जाए। दूसरा वक्फ एक्ट 2025 के माध्यम से, पर अभी भी उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। जैसे उदाहरण के तौर पे सेक्शन 8, अगर वक्फ का कोई सर्वे होगा तो उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। ऐसा कोई भी प्रावधान किसी और समाज के लिए नहीं है। सेक्शन 8 को नहीं खत्म किया गया है और वो आर्टिकल 27 के वायलेशन में है, उसके लिए हमारी चुनौती है। वक्फ का जो सर्वे होगा सेक्शन 6 में, उसमें शब्द प्रयोग किया गया पर्सन एग्रीड। ये शब्द कांग्रेस सरकार 2013 में लेके आई थी। उससे पहले शब्द प्रयोग किया गया था पर्सन इंटरेस्टेड, और सुप्रीम कोर्ट ने पर्सन इंटरेस्टेड शब्द की व्याख्या की थी और ये कहा था कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की संपत्ति उस सर्वे में चली जाती है तो उसको चुनौती देने की जरूरत नहीं है। पर वो पर्सन इंटरेस्टेड को पर्सन एग्रीड किया गया, जो इस अमेंडमेंट में नहीं हटाया गया 2013 की। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार के द्वारा वक्फ बिल 2025 लाया गया है, किंतु इसमें अभी भी बहुत से कानून बदले नहीं गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वक्फ अधिनियम 1995 की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित है, जिसमें वे वक्फ बोर्ड को दिए गए असीमित अधिकारों को असंवैधानिक करार देने की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छिंदवाड़ा।